बिहारी लाल की जय। मेरे नारे मेरे गोविंद जब पधारे नंद बाबा के आंगन में तो ऐसा उत्सव मनाया सज्जनों नंद बाबा ने कि नंद कछुई तनो ज्योतियो और घन श्याम कुबेर होगी मति बोरी। नंद बाबा ने इतना लुटाया हीरा जवाहरात सोना चांदी गैया कि कुबेर की मति खराब हो गई। कुबेर यह विचार करने लगे कि नंद बाबा इतना धन कहां से लुटा रहे हैं कि नंद कछुई तनो ज्योतियो घन श्याम कुबेर की मति बोरी। और देखत मोहि लुटाय दियो न बची बछिया छछिया न पिछोरी। मेरे नारायण स्वयं मां लक्ष्मी खजाने में आके विराजमान हो गई। स्वयं रमा बैठ गई क्योंकि उनके नारायण आए हुए हैं इसीलिए लक्ष्मी खजाने में जाके बैठ जाते हैं। जितना नंद बाबा लुटाते हैं उसके 10 गुना खजाने में और बढ़ जाता है। कितना लुटाओगे बाबा। मेरे भाई बहन जब परमात्मा जीवन में आते हैं
तो आप खर्च नहीं कर पाओगे, इतना दे जाते हैं। और जब वो जीवन से जाते हैं तो तुम इकट्ठा नहीं कर पाओगे, सब अपने आप बटोर के ले जाएंगे। एक क्षण का खेल है। इसलिए प्यारे, आज नंद बाबा गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं भैया कंस महाराज का कर देना है हमको, हम जाते हैं कर दे के आते हैं, आप लोग नंदोत्सव मनाइए। वार्षिक कर देने के लिए मथुरा पहुंच गए नंद बाबा, क्योंकि कंस बड़े राजा हैं और छोटे छोटे जितने भी राजा हैं सब वार्षिक कर देते हैं। कंस को नंद जी से वसुदेव जी का मिलना हुआ जब वार्षिक कर दे के लौट रहे थे। वसुदेव जी को 2-4 दिनों के लिए कंस ने छोड़ दिया था। वसुदेव जी से मिलकर नंद जी रोने लगे कि होते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापिति गताः। वसुदेव, बड़े कष्ट की बात है भैया। आज ही मैकवा कैसे बजत है? कहाँ गया दीपक? इसको सही करो बेटा। दो दिन की कहानी और है। वसुदेव जी से कहते हैं कि बड़े कष्ट की बात है, जितने भी तुम्हारे घर में पुत्र जन्म लेकर के आए सबको दुष्ट कंस ने मार दिया। भैया मैंने तो ये सुनी कि एक कन्या बची थी, वो भी स्वर्ग में चली गई। सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। अब वसुदेव जी की तो ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे घर जो बालक जन्मा है वो भी मेरा है। वसुदेव जी कहते हैं कि मन छोटा मत करो प्यारे नंद जी, बस ये समझ लो एक जो मेरा पुत्र है वो आपके ही घर में विराजमान है। नंद जी ने कहा हाँ हाँ महाराज क्यों नहीं, वो हमारा थोड़े ना है, आप ही का है, अपना ही समझ लेना। दोनों मिलकर बड़ी प्रसन्नता जाहिर करते हैं। इधर कंस ने रात्रि में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, सभी राक्षसों को एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कृष्ण बड़ा होकर मुझे मारे, इसलिए कृष्ण की मृत्यु होना अति अनिवार्य है। ऐसा मन में विचार है, लेकिन ये तो बताओ कि करें क्या। कंस के सैनिक बोले कि हम कहां कहां ढूंढेंगे कृष्ण को महाराज, पता नहीं कि कृष्ण है कहां। एक निश्चय है हमारा कि 84 कोस के ब्रज में जितने गांव हैं, 1 महीने के अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया है हम उन सबको मार दें। उसमें आपका शत्रु भी होगा, वो भी मर जाएगा। कंस ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को घर में घुसने कौन देगा? पूतना बोली मैं जाऊंगी, मैं मारूंगी कृष्ण को। 1 महीने के अंदर ब्रज में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है मैं सभी को मार दूंगी। सज्जनों, कंस ने कहा तुम कैसे जाओगी पूतना? बोले मैं दोनों स्तनों पर जहर लगा करके जाऊंगी और जहां लोग कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे होंगे बस वहां पहुंचूंगी, कृष्ण को गोद में लूंगी और जहर भरा स्तन पान कराऊंगी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। सो पलना में फेंक करके भाग आऊंगी। कंस बोला वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें घर में घुसने कौन देगा? राक्षसी को कोई घर में जाने देगा? ये काला काला चेहरा, 5-5 इंच के बड़े बड़े दांत, ये विकराल तुम्हारा शरीर। पूतना बोली काला हुआ तो क्या हुआ, ब्यूटी पार्लर ज्वाइन कर लूंगी। बाल कृष्ण लाल की। पूतना ने कहा मैं घूंघट कर लूंगी और घूंघट में सांप बड़े बड़े राज छिपे रहते हैं।
पता ही नहीं चलता। ये जो घूंघट का प्रचलन है ये हमारा नहीं है, हमारे यहाँ सर पे पल्लू रखने का है। तो मुस्लिम देशों का रिवाज रहा है मुसलमान लोगों का वो घूंघट करने का। हमारे यहाँ मर्यादा पल्लू का है। हमारे यहाँ तो बहू भी बेटी है, बेटी तो बेटी है ही है। हमारे यहाँ तो पुत्रियां उनके चरण छू के ही कोई काम हम शुभ करते हैं। अरे उसका पैर स्पर्श करा दिया, पूजा तक करने की जरूरत नहीं है। बोलो भगवान की जय। नारी की पूजा होती है साहब, यत्र पूज्यन्ते नारी रमन रमन से तत्र देवता। मेरे भाई बहन, सज्जनों घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि सो रही है कि कथा सुन रही है। अपने यहाँ तो फिर भी ठीक है, राजस्थान में माताएं बड़ी लंबी लंबी घूंघट रखती हैं और पता ही नहीं चलता है कि कथा सुन रही है कि कथा कह रही है। मेरे भाई बहन, पूतना बोली में घूंघट लगाकर चली जाऊंगी, फिर कौन समझ सकता है। सज्जनों, जानकी ने दशरथ से घूंघट लगाया, ऐसा किसी शास्त्र में लिखा नहीं है। सिर पर पल्लू होना चाहिए। अब तो घूंघट लगा ले 1.5 हाथ का और अंदर ही अंदर ससुर को गाली दे कि आजा बज मारे तेरे मुंह पे हड्डियां फोड़ू तो क्या फायदा। ऐसे घूंघट से क्या मतलब। हमारे यहाँ कहते हैं सर ढक लो, यही बड़ों का आदर है। आंखों का संकोच होना चाहिए। शर्म कहां होती है? नेत्रों में। तो अगर आंखों में संकोच नहीं है तो फिर कहीं संकोच नहीं है। पूतना ने घूंघट इसलिए लगाया कि वो अपने मूल स्वरूप को छिपाना चाहती है। कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी को, और आप जरा विचार करें, पूतना कृष्ण को मारने आ गई चतुर्दशी को, क्योंकि पूतना कहते हैं अविद्या को, और अविद्या का निवास हमेशा 14 जगह रहता है। सज्जनों, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह 14 अविद्या का निवास है, और यहीं से व्यक्ति का अविद्या जागृत होता है। एतावता चतुर्दशी को आज अविद्या रूपी पूतना का आगमन होता है। सब लाला का यहाँ जन्मोत्सव मना रहे हैं। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मेरे प्यारे, 50,000 आ रहे हैं, 25,000 जा रहे हैं, कोई अबीर उड़ा रहा है, कोई गुलाल उड़ा रहा है, ऐसा उत्सव मन रहा है। सज्जनों, उस भीड़ में कौन किसको देखे, कौन किसको संभाले। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लेकिन पूतना जो है वो एक राक्षसी है, और राक्षसी आम मनुष्य से ज्यादा लंबी और तगड़ी होती है। सबने पूतना को देखा, बोले भैया ये कौन आ गई, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। एक बोली, तू ना जाने मैया यशोदा की कोई बचपन की सहेली होएगी, तो लाला को दर्शन देने आ गई।
धीरे धीरे पूतना पालने के पास, गोपाल के पास पहुंच जाती है। मैया यशोदा पलना के बगल में खड़ी हैं। पूरे नंद भवन में जन्मोत्सव का बहार लूट रहा है। सारे ब्रजवासी आनंद में मग्न हैं। कोई किसी को ध्यान दे नहीं रहा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। 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 नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सज्जनों, यशोदा ने जैसे ही देखा, बोले आओ आओ पधारो बहन। कहाँ पे आई? उतना बोली अजी आई कहाँ पे, आपके घर लाला भयो है। यह बात की जैसे ही पता चली सो आशीर्वाद देवे को चली आई। भैया बोले मेरे लाला थोड़े ना है, आप ही सबके आशीर्वाद से हुए हैं, खूब आशीर्वाद दीजिए। मेरे नारायण, मेरे घर अतिथि आए हैं, मैं जरा उनका सत्कार कर लेती हूँ, तब तक आप हमारे लाला को खूब आशीर्वाद दें। यशोदा मैया चली गई अतिथि सत्कार करने। पूतना को तो इसी मौके का तलाश था, पलना के पास आ गई। बोली आप जाओ अतिथि सत्कार करने, तब तक मैं लाला को दिव्य आशीर्वाद देती हूँ। सब लोग नाचने गाने में लगे हैं। यशोदा मैया तो चली गई। अब पूतना अपना घूंघट लगा था, जैसे ही कन्हैया के पालने के पास आती है पूतना अपना घूंघट ऊपर करती है, और जैसे ही घूंघट उठाया मेरे गोविंद ने देखा, और नन्हे नन्हे आंखों को मेरे गोविंद ने ढक लिया। आंखें बंद कर ली जैसे पूतना को देखा। परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान ने पूतना को देखकर आंखें क्यों बंद किया? सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने आंखें बंद कर इसलिए की कि शायद प्रभु के मन में ये ग्लानि हो गई कि मेरे 24 अवतार हैं, इन दोनों 24 अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, रामा अवतार और कृष्ण अवतार, जिसे पूर्ण अवतार भी कहते हैं। लेकिन इन दोनों अवतारों में सबसे पहले राक्षसी को ही मारना पड़ता है। जब राम अवतार हुआ तो सबसे पहले ताड़का को मारना पड़ा, और जब कन्हैया का अवतार हुआ तो सबसे पहले हमें पूतना को मारना पड़ेगा। इसलिए प्रभु के मन में ग्लानि हो गई। ग्लानि के वजह से गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर दी। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, इसलिए आंखें बंद नहीं किया। बोले तो बोले शायद इसलिए नेत्र बंद किया कि प्रभु कि ये तो राक्षसी है, लेकिन कार्य वही करेगी जो एक माँ करती है। इसलिए आंखें बंद कर प्रभु ने सोचा कि इसे भला कौन सी मुक्ति दी जाए। भक्तवत्सल भगवान की। किसी का पायल गिरा हुआ है हमारे प्रधान जी के पास मंच के सामने है, जिस किसी का आगे प्राप्त कर ले। जय श्री राम। मेरे नहीं। सज्जनों, एक संत कहते हैं कि नहीं भाई, मेरे गोविंद ने आंखें इसलिए बंद कर लिया कि भगवान की एक आंखें सूर्य है और दूसरी आंखें चंद्रमा। दाहिनी आंखें सूर्य और बाईं आंख चंद्रमा है। तो भगवान के पास जब पूतना आई तो शायद सूर्य और चंद्रमा ने सोचा कि राम राम ये कैसी कुत्सित राक्षसी है, सब मेरे गोविंद को प्यार करते हैं और ये जहर पिलाने आई है, इसको क्या देखना। सो मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपने आप को ढक लिया हो। सज्जनों, कोई संत कहते हैं नहीं भाई, इसलिए भगवान ने आंखें बंद नहीं किया। तो बोले क्यों आंखें बंद किया? बोले इसलिए आंखें बंद किया
कि मैं यहाँ आया तो था माखन मिश्री खाने, और माखन मिश्री तो अभी मुंह में गया नहीं, ये पूतना मौसी आ गई जहर पिलाने। तो सो भगवान आंखें बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि प्रभु आप जहर पीने में एक्सपर्ट हैं, आप पधारिए। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, आप पधारो, आप जहर पीना और मैं दूध पीऊंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे प्रभु ने नेत्र बंद करके भगवान शिव का ध्यान किया हो। कोई कहता है नहीं, प्रभु ने नेत्र बंद करके ये विचार किया कि इस दुष्ट राक्षसी ने मेरे भ्रम में हजारों बच्चों को मार दिया है, तो उन समस्त बच्चों को मुझे मोक्ष देना है। आंखें बंद कर प्रभु ने उन जीवात्माओं को स्मरण किया और उनका उद्धार कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सब बाहर नाचने गाने में लगे हैं। सो लाला को तुरंत पूतना ने गोद में उठाया और कन्हैया को गोद में लेकर स्तनपान कराती है। किसा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पिप्यमाना अखिल जीवमरमणि विविध नेत्रे चरणों भुजो मुहु प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया और जहर लगा हुआ स्तन गोविंद के मुंह में दे दिया। मेरे कन्हैया ने क्या किया मालूम? बड़े प्रेम से उसका दूध पान करने लगे। छोटा बच्चा होता है ना, जब वो माँ का दूध पीता है तो दूसरे स्तन को छोटे हाथ से पकड़ लेता है। ऐसे ही मेरे गोविंद ने किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु स्तन पान कर रहे हैं, पूतना का दूसरा स्तन पकड़ लिया और गटक गटक करके पीने लगे। पूतना ने सोचा बस एक घूंट पिएगा मर जाएगा, लेकिन ये क्या, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। पूतना बोली ये कैसा बच्चा है, 5 मिनट से जहर पी रहा है और इसकी मौत तो होती ही नहीं, मरता ही नहीं है। मेरे भाई बहन 20 मिनट हो गए। मेरे गोविंद ने पहले पूतना का स्तन पान किया, फिर दुग्ध पान किया और दूध पीते पीते मेरे गोविंद ने उसके प्राणों का आकर्षण करना चालू कर दिया। प्राण जब निकलते हैं ना तो श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है। पूतना के जब प्राण निकलने लगे तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ लाला छोड़ कन्हैया। मेरे भाई बहन 7 दिन का कृष्ण बोल पड़ा, केवल 7 दिन का है कन्हैया। और क्या बोलता है? पूतना जब बोली छोड़ कन्हैया छोड़, छोड़ कृष्ण छोड़, तो कृष्ण क्या कहते हैं? मौसी हमें केवल पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। अरे बोले हे भगवान, कृष्ण ने कहा मौसी हमें पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। अब जब पकड़ लिया है तो ठिकाने लगा के ही छोड़ूंगा, उससे पहले छोड़ने वाला नहीं। पूतना बोली हे भगवान, ये 7 दिन का बच्चा बोलता है, बड़ों के जैसे बोलता है, ये कोई चमत्कारी मालूम होता है। प्राण उसके जैसे ही निकले सज्जनों, विकराल रूप धारण किया है पूतना ने और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं पूतना जब जमीन पर गिरी उसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया। एक संत कहते हैं वृंदावन के कि पूतना जब मरी तब वाको शरीर जो है इतना लंबा हो गया कि पैर गिरा पैगाम में, मुंड गिरा मुंडसान में, और हाथ गिरा हाथरस में, और कान गिरा कानपुर में। 18 किलोमीटर की बात भागवत में लिखी है। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आती हैं, बूढ़ी माताएं आती हैं। विशाल पूतना पड़ी है यशोदा के आगे मैदान में, वक्षस्थल पर कन्हैया विराजमान है। माताएं यशोदा से कहती है ये तूने क्या किया यशोदा, या राक्षसी की गोद में लाला को काय को दे दो। मेरे नारायण, मैया ने दौड़कर अपने गोविंद
को गोद में ले लिया, प्रेमाश्रुओं से कन्हैया का सिर भिगो दिया। सज्जनों, गोपिया बोली तुम्हें ऐसे लाला को सबके गोद में नहीं देना चाहिए। मैया बोली बहन मैं क्या जानूं, मैंने सोचा कोई ब्राह्मणी है, लेकिन घूंघट में क्या पता चले कि ब्राह्मणी है कि राक्षसी है। मेरे नारायण लाला को उठा कर ले गई। माताओं का पुराण ही एक अलग होता है, जिसको कहते हैं वात्सल्य पुराण। इस दुनिया में माँ से ज्यादा कोई किसी को स्नेह नहीं कर सकता। कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। देवी भागवत में लिखा है कि पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, माता कुमाता नहीं होती है। माँ की महिमा ही अनंत है प्यारे। मेरे भाई बहन, सब माताएं कहती हैं कि हे यशोदा, तुम्हारे पुत्र को राक्षसी ने स्पर्श कर लिया है, इसका शरीर अपवित्र हो गया है, इसलिए इसके शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। मैया बोली कैसे करूं बताओ, क्या करने पड़ेगा? बोले यार एक काम करो, गैया के चरण की धूल गोरज इसके माथे पे लगाओ, कन्हैया की छाती से लगाओ, लाला के पीठ से लगाओ। एक माता लाला को गोद में लेकर खड़ी हो गई। माताओं में सबसे बूढ़ी है पूर्णमासी पुरोहितानी, सो गाय के पूंछ से लाला को झाड़ा लगा रही है। आदरणीय सुखदेव जी महाराज ये कथा सुनाते सुनाते रो पड़ते हैं। सुखदेव के नेत्रों से अश्रु बह चला और बोले परीक्षित देखो तो सही, इन माताओं के वात्सल्य का भाव कितना सुंदर है कि इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान्नारायणो बतु अश्वेतद्वीपपतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो बतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत दीप की पति लाला के चित्त की रक्षा करें और मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। अरे क्रीडन्तं पातु गोविंदः और शयानं पातु माधवः। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें। भगवान गोद में बैठे बैठे मनी मन हंस रहे हैं कि गजब है भाई, मेरे ही नाम से और मुझे ही झाड़ा लगाया जा रहा है। गोविंद मुस्कुरा रहे हैं कि नाम भी मेरा और झाड़ा भी मुझे ही दिया जा रहा है। बाबा लिखते हैं कि कहाँ हूँ कहाँ लगे सकता है प्यारे। भगवान के नाम से बड़ा, स्वयं भगवान कहते हैं कि मुझसे भी बड़ा मेरा नाम है। एक बार भगवान जब मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला कर रहे थे तो समुद्र किनारे बैठे पत्थर फेंक रहे हैं और उदास हो गए क्योंकि पत्थर डूब जा रहा है। हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या बात है, आपका मुखमंडल और उदास, मंगल भवन का चेहरा उदास, कारण क्या है?
भगवान बोले हनुमान जी कोई बात नहीं है, कोई, अरे प्रभु ऐसी कोई बात, आपका चेहरा आपका मुखमंडल मलिन क्यों है? भगवान बोले क्या बताऊं हनुमान, हमने सुना हमने देखा कि मेरा नाम तुम लोगों ने पत्थर पर लिखा राम, वो पत्थर समुद्र में तैरने लगा और मैं स्वयं बैठ करके पत्थर को समुद्र में डाल रहा हूं तो पत्थर डूब जा रहा है। हनुमान जी बोले सरकार इसमें परेशान होने की क्या बात है, जिस पत्थर पर नाम लिखा गया, आपका नाम लिखा गया, उस पत्थर को आपने ग्रहण कर लिया और प्रभु जिसको आप ग्रहण कर रहे वो कभी डूब नहीं सकता, उसे तो पार लगना ही लगना है, पार उतरना ही उतरना है। लेकिन जिसे आपने छोड़ दिया, आपने फेंक दिया, उसका तो डूबना तय ही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो अंत में निकला ये परिणाम कि राम से बड़ा राम का नाम, तो राम न सकही और नाम गुण गाई, तो कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई। तो सज्जनों, गोपियों के भाव को, माता यशोदा के प्रेम को कौन वर्णन कर सकता है? किसकी क्षमता है? पूतना के शरीर को पकड़कर ब्रजवासी जब यमुना किनारे लाए, पूतना के शरीर को चिता पर रख के आग लगा दिया। वर्णन आता है कि उसके शरीर से बड़े ही सुंदर सुगंध आए। परीक्षित जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, पूतना तो राक्षसी थी, उसके शरीर से सुगंध क्यों आया? सुखदेव जी बोले परीक्षित, एक बार भी अगर कोई व्यक्ति परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण का एक बार भी नाम स्मरण कर लेता है शुद्ध भाव से, तो वो भवसागर से पार हो जाता है। विचार करो, जिसने गोविंद को गोद में लेकर स्तनपान कराया हो, क्या वो फिर भी राक्षसी रह सकती है क्या? पूतना के शरीर से सुगंध निकला। मेरे भाई बहन विचार करना, पूतला लोक बाल घनी राक्षसी रुधिरासना, जिघासया पिहरे स्तनं गत्वा पसद्गते। विचार करें, पूतना का बढ़िया नाम नहीं है, पूतना का बढ़िया काम नहीं है, पूतना का बढ़िया भोजन नहीं है, पूतना का रहन सहन बढ़िया नहीं है, पूतना की भावना बढ़िया नहीं है, लेकिन पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने माता की गति प्रदान कर दी। भगवान की लीला को कौन जाने। नारायण दास जी भक्त वाली मामा जी, जनकपुर वाले, बक्सर वाले, श्री माता जानकी को अपने बहन मानते थे और हम लोग के आराध्य राम जी हैं, तो सीता जी हम लोग की माता जी हैं, हम लोग उनको मामा जी कहा करते थे। अयोध्या में जो भी इस संबंध को मानते हैं, तो हम लोग बक्सर वाले महाराज श्री को मामा जी कहते थे। तो आदरणीय मामा जी के ये पद है, बड़े सुंदर भाव से वो गाया करते थे कि पार न पाए उम्र गवाए, अरे बड़े बड़े तपसाली, प्रभु तेरी लीला अजब निराला, प्रभु लीला अजब लीला अजब ओ पार न पाए उम्र गवाए, 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 बड़े बड़े तपस्वी हरि तेरी लीला
लीला को कोई जानता है क्या? 2 मिनट में क्या खेल होने वाला है कोई समझता नहीं है, कोई जानता नहीं है। पार न पाए उमर गवाए, 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 पार न पाए उमर गवाए। बड़े बड़े तपसाली हरि तेरे लीला है जगत निराली, हरि तेरी लीला है जगत निराली, हरि तेरी लीला है जगत निराली, प्रभु तेरी लीला है जगत निराली। मेरे प्यारे, जन्म जन्म मुनि जतन करे पर, मुनि जतन करे पर, जन्म जन्म मुनि जतन करे पर, जन्म जन्म मुनि जतन करे पर, रहे अंत में खाली, अंत में खाली, रहे अंत में खाली, अंत में खाली। जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंतराम कहे आवत नहीं। एक नैया तुम्हारी कैसी लीला है, किंतु जहर दे पति की पूतना, किंतु जहर दे पति की पूतना, मैं माता की गति पाली, हरि तेरी लीला है जगत निराली, हरि तेरी लीला है जगत निराली, ओ हरि तेरी लीला है जगत निराली। जन्म जन्म मुनि जतन करे पर, रहे अंत में खाली, ओ रहे अंत में खाली। कैसी लीला है तुम्हारी, गए तुम्हारे धाम निशाचर, गए तुम्हारे
काम बढ़िया नहीं, नाम बढ़िया नहीं, भोजन बढ़िया नहीं, भावना बढ़िया नहीं, रहन सहन बढ़िया नहीं, फिर भी भगवान ने माता की गति प्रदान कर दिया। स्तनम दत्ता अब सदगति, बोले भगवान ने सदगति प्रदान कर दी, माता की गति प्रदान कर दी, साधारण गति नहीं दिया। तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण ने उसके सारे दुर्गुणों को भुला दिया, पूतना को माता की गति प्रदान कर दी। ऐसा दयालु और कौन हो सकता है सज्जनों? यदि प्रेम से कोई कृष्ण के नाम का स्मरण करेगा तो क्या उसे मोक्ष नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा। बाबा कहते हैं कि उसे मुक्ति निश्चित मिलेगी, चाहे जैसे जपे, बस नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। बाबरे भागवत में लिखा है कि सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष थी, तपस्या से भगवान की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष थी, यज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति होती थी। द्वापर में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष थी, पूजा और अर्चना से गोविंद मिल जाया करते थे। और कलयुग केवल नाम आधारा और 100 साल की आयु है, और 100 साल भी बड़े बिरले जीते हैं। इको की यूरिया खा के हम लोग का क्या हाल है हम लोग जानते ही हैं। हम हाइब्रिड वाले कितने दिन चलेंगे इस बात की कोई गारंटी? 20 साल में लोगों को शुगर हो जाता है, बीपी हो जा, हार्ट अटैक, जाने कौन कौन बीमारी, दुनिया भर की बीमारी है, दुनिया भर की समस्याएं हैं मेरे भाई बहन। और 100 साल हाइब्रिड वाले जी जाएं, बड़ी बात है। अब बताओ, इतने बड़ी लौकी होती है रात में, और एक इंजेक्शन लगाया तो सुबह इतनी बड़ी हो गई। अब उस लौकी को खाने के बाद में हम लोग भी ऐसे ही हो जाते हैं। गजब हो गया। एक भाई हमको बता रहे थे, बोले गुरुदेव अब तो यूरिया का दूध बन जाता है। अरे हमने कहा मेरे भाई, दुनिया में और कोई काम धंधा नहीं बचा, यही बचा कि आदमी को जहर खिलाओ। कम से कम खाने पीने की वस्तुओं को तो बकस दो भैया, उसको तो शुद्ध रखो। हो सकता है तुम्हारे ही बच्चे किसी दिन खा ले वही दूध और फिर मरे। जिन कर्मों का विधान आप बनाएंगे आपको भोगना पड़ेगा, ध्यान देना। गलत तरीके से कमाया हुआ धन, अन्यायो पारितम धनम 10 वर्षाणि तिष्ठति कलियुगम चतुर्गुणम कृत्वा। ऐसा तुमको लगता है कि बड़ा कमा लिया, लेकिन उसके अंदर जाओगे तो दुनिया का सबसे दुखी आदमी है वो। हमने बड़े घर देखे, बहुत भक्तों से मिलना होता है, तमाम बड़े बड़े लोगों से, सबका सीताराम है। बुरे काम तरीके से कमाया हुआ धन 10 वर्ष रहता है, कलयुग में 4 गुणा कर दो, चतुर्गुणम कृत्वा 10 चौक 40, उसके बाद ब्याज सहित नहीं गया तो बता देना। उठा के देख लीजिए इतिहास, अगर ऐसा ना हुआ हो। शास्त्रों का प्रमाण, हमारे आचार्यों का प्रमाण कभी गलत नहीं हो सकता। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप जरा दर्शन करें। हनुमान चालीसा में गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु और लील्योता ही मधुर फल जान। जुग मतलब 4, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सहस्त्र मतलब 1000, योजन मतलब 1 योजन में 4 कोस होता है, 4 कोस में 12 किलोमीटर होते हैं। गुणा गणित कर दीजिए, जितना पृथ्वी से सूर्य की दूरी गोस्वामी जी ने अपने हनुमान चालीसा में लिख के दिया, उसी बात को सिद्ध किया नासा के वैज्ञानिकों ने अरबों रुपया इस देश का बर्बाद करके। तो हम गोस्वामी जी को श्रेष्ठ माने कि इन वैज्ञानिकों को श्रेष्ठ माने, जरा ये तो बता दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की ऐसे ऐसे विद्वान हमारे ब्राह्मण हैं, 500 साल आगे तक का पंचांग आज ही लिख दिया है कि 500 साल बाद कौन सी तिथि, कौन सा मुहूर्त, कौन सा दिन, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा। पुराने हमारे जो बुजुर्ग थे, रात में उठते थे तो बता देते थे 2 बज गया। अरे भाई ना घड़ी है ना कुछ है, बाबा कैसे 2 बजे? वो देख नहीं रहे, वो तारा तीनों जो है वो वहां पे पहुंच गया है।
वैश्विक महामारी, एक छोटा सा जीवाणु अभी आया। जितने अपने आप को मानते थे कि हम डॉक्टर, हम खुदा, तो सब ऐसे किए घूम रहे हैं, काट रहे हैं। कुछ समझ में, सारा साधन विधान सब कुछ खत्म हो गया, स्वाहा। बोले अब तो परमात्मा ही मालिक है, अब तो ईश्वर ही मालिक है। तो सज्जनों, बाबा ने लिखा कि भाए को भाए अनख आलस, भाए को भाए अनख आलस, भाए को भाए अनख आलस हूँ, भाए को भाए अनख आलस हूँ, नाम जपत जपो, कुभाव से जपो, तुम्हारा कल्याण होना ही होना है। लेकिन जपो। कलयुग में केवल गोस्वामी बाबा कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेरा सुमेरा नर उतर ही पारा। कुछ नहीं आता है तो सीताराम सीताराम करने में क्या जाता है? न तुम्हारा कौड़ी लगे, न दाम लगे, कुछ भी तो लगना नहीं है। सबसे ज्यादा तुम इसी से परेशान रहते हो कि अयोध्या जाएंगे तो 5000 तो डीजल ही जल जाएगा। तो यही हृदय को मन मंदिर बना करके यही कीर्तन एक दिन अयोध्यानाथ खुदे कृपा करेंगे, पहुंचाओ। क्योंकि सोई जानत जही देही जनाई, जानता वही है जिसे परमात्मा जनाते हैं, नहीं तो जान नहीं सकता था। जिस पर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, वही जाता है। यही सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाए। यहाँ तक आना अति कठिन है, और आवे भी तो जब तक कृपा ना हो तब तक ना हो। चाहते तो हैं कि गंगा नहाने जाएंगे, पता लगा रात में बुखार आ गया, अब इंजेक्शन लेके गंगा नहाए। तो मेरे भाई बहन, यदि हम भाव से कृष्ण का नाम स्मरण करेंगे, गोविंद का नाम स्मरण करेंगे, तो क्या कृपा नहीं होगी? आइए 2 बार भगवत नाम गाते हैं, तत्पश्चात प्रसंग को आगे लेकर के चलते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम दोनों हाथ ऊपर उठाइए। अब जिनको भगवान ने हाथ दिया वो तो ऊपर करेंगे, नहीं दिया होगा तो करोगे कहां से? इसलिए प्रेम से हरे राम हरे राम
बाबा जी चिल्ला रहा है सीताराम। देखा तो बोले कौन है? बोले बाबा। बोलते हैं हम योगी हैं। शिव जी बोले आपने लाला का दर्शन करा दो। भैया लाला का दर्शन करने आई हम योगी हैं, आपके लाला को आशीर्वाद देंगे। कैलाश पर्वत पर तपस्या करते करते आज मन में आ गया, गुरु का आदेश हुआ सो दर्शन करने आ गए। भैया ने कहा महाराज माफ करो आपको। बोले बाबा आप लगता है किसी गलत जगह आ गए हो। मेरा बेटा तो चित्र में देख के साफ डर जाता है। मेरा लाला कन्हैया सांपन को चित्र में देख ले तो डर जावे। महाराज मैंने बड़ी तपस्या की, बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े गहुए दान की, तब जाके बुढ़ापा में लाला का दर्शन हुआ है। नंदरानी नंद बाबा से 5 वर्ष बड़ी हैं। पहले जमाने में लोग कहते थे कि बड़ी उम्र की पत्नी बड़े भाग्य से मिलती है। मैया बोली कि और रोना चालू कर दिए, कोई असर नहीं, जोर जोर से रो रहे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, पूरी गोपियां इकट्ठा हो गई। अरे का भाव लाला को, का भाव? भैया बोले जाने का भाव। अच्छा भला सो रहा था या कि नींद खुली तब से रो ही रहा है, ना कुछ बोले, बस रोता ही जावे, रोता ही जावे। गोपिया बोली काऊ की नजर तो नहीं लग गई, हमें तो लगता है किसी की नजर लग गई। आज सुबह से तुम्हारे घर तो औवा के लाला को नजर लगी है, राई लोन करवा में। तुम चलो तो सही। शंकर जी बोले देखो भाई हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमें देखकर उसका लाला डरता है। तो उसका लाला डरता है, मैं क्यों जाऊं? अरे बोले बाबा नहीं डर पे को, चलो तो सही। बोले मैं नहीं जाऊंगा। जाकर यशोदा से पूछो क्या दर्द। सज्जनों मैया ने कहा बाबा तुम जो कहोगे सो मैं करूंगी। तुम ऐसा आशीर्वाद मुझको दे दो कि मेरे गोद में आके कन्हैया हंसता ही रहे, रोवे नहीं। शंकर ने कहा कि एक प्रतिज्ञा है, बोलो करोगी? यदि अगर तुम पूर्ण कर सको तो। मैया बोले हाँ क्या प्रतिज्ञा बताओ? बोले तुम मेरा मंदिर अपने घर में बनवाओ, और जब तुम अपने लाला कृष्ण। सज्जनों आज मैया यशोदा ने लाला को पीताम्बर पहनाया, सुंदर घुंघराले केस, मोतियन की माला, बीच में मोरपंख, आंखन में काजर, पलना में कृष्ण को सुलाने के लिए गई। लेकिन ये क्या, तो कृष्ण तो सोवे ही नहीं। मैया लोरी गा गा करके सुनावे, जब तक गावे तो सो जावे, और जैसे ही गाना बंद करे तो आंखें खोल ले। मैया यशोदा ने कही लाला तू तो सो ही नहीं रहा। कन्हैया सोने को तैयार नहीं है। मैया के मन में मेरे लाल को आजाद दिया। चल मोहन श्याम के, चल मोहन श्याम के, नैन बीच समा जा, छगन मगना संस्कृतम ते, मन्यते देवकी शुतम। दोनों माताओं ने अदला बदली कर लिया। बोले देखिए ये पंडित जी महाराज कुछ पढ़े लिखे ज्योतिषी हैं कि खाली खाम खा झोला लटका के घूम रहे हैं। यशोदा जी ने बलराम जी को गोद में लिया, रोहिणी ने कृष्ण को ले लिया। गर्गाचार्य जी से जाकर के पूछा कि महाराज हमारे इन दोनों का बच्चों का नाम। गर्गाचार्य जी तो ये कहने वाले हैं मैया तेरे गोद में जो ये बालक बैठा है ये साक्षात परमात्मा है। भगवान ने इशारा किया, बस साक्षात तक रुक गए। सज्जनों
गर्गाचार्य जी ने बलराम जी का नामकरण किया। बलदाऊ नाम है, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जाने से इनका नाम संकर्षण भी है। हलधर भी नाम है इनका, दाऊदयाल भी नाम है, अनेकानेक नाम है। गुलाचा दिया तो शालिग्राम नारायण बाहर निकल करके आ गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। नंद बाबा कहते हैं भगवान या लाला तो भगवान ही खा लो। मेरे गोविंद एक से एक सुंदर सुंदर लीला करते हैं। आज भैया ने जैसे ही पैरों में कन्हैया को स्नान करा करके नूपुर बांधा है, तो मेरे गोविंद मैया के ताली बजा के ही नाचना चालू कर दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप जरा देखो, और ताही अहिरगी छोहरिया छछिया भरी आँच पे नाच नचावे। और ताही अहिरगी छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। आपका हृदय ही सुंदर मंदिर है, हृदय रूपी मंदिर में पर ब्रह्म को नचाइए। भाव से गाएंगे तो नाचेगा। भाव का दर्शन करें यशोदा को। लाला को कोई चीज अच्छी नहीं लगती। मैया कभी दुशाला उड़ाती है लेकिन नहीं उड़ते, क्योंकि गोविंद को तो केवल काली कमरी चाहिए। ऐसे सुंदर गोपाल नृत्य करते हैं। यशोदा तेरो भाग्य कहीं ना जाए। कृष्ण चरित्र को यश प्रदान करने वाली माता यशोदा को बार बार प्रणाम है। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम यशोदा है और राधा की माता का नाम कीर्तिदा है। तो ये यशोदा